नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन शीट संख्या 37 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन शीट संख्या 37 का पहला प्रश्न है क वैशाली एक्सप्रेस द्वारा बरौनी से नई दिल्ली की यात्रा कर रहा था। दिल्ली पहुंचकर मालूम हुआ कि उसका एक थैला लापता है। उसने दिल्ली में चोरी का एफआईआर दर्ज कराया। थैले के सामान के साथ चोर गोरखपुर में पकड़ा गया। उक्त केस का विचारण कहाँ होगा? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है बरौनी में, ख में है दिल्ली में, ग में है गोरखपुर में तथा विकल्प घ में है उपरोक्त कहीं भी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त कहीं भी, यानी बरौनी, दिल्ली, गोरखपुर या उस रास्ते से जहां ट्रेन गुजरी है, कहीं भी। क्वेश्चन संख्या 2 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 183 के अनुसार यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जहां से यात्रा शुरू की गई, ख में है जहां यात्रा समाप्त हुई, ग में है जिसकी अधिकारिता से होकर व्यक्ति या वस्तु द्वारा यात्रा या जल यात्रा की गई तथा विकल्प घ में है उपरोक्त किसी भी स्थान के न्यायालय द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त किसी भी स्थान के न्यायालय द्वारा। प्रश्न संख्या 3 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 211 के अधीन आरोप किस भाषा में लिखा जाएगा? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वादी की भाषा में, ख में है प्रतिवादी की भाषा में, ग में है न्यायालय की भाषा में तथा विकल्प घ में है हिंदी भाषा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात न्यायालय की भाषा में। प्रश्न संख्या 4 में है न्यायालय निर्णय सुनाने से पहले किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार कर सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 216, ख में है धारा 217, ग में है धारा 218 तथा विकल्प घ में है धारा 219। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 216। प्रश्न संख्या 5 में है हत्या, डकैती जैसे अपराधों का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ख में है प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, ग में है सत्र न्यायाधीश तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कहीं नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात सत्र न्यायाधीश या यूं कहें जिला एवं सत्र न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 6 में है वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 232 से 237 तक, ख में है धारा 238 से 250 तक, ग में है धारा 251 से 259 तक तथा विकल्प घ में है धारा 260 से 265 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 238 से 250 तक। प्रश्न संख्या 7 में है समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 232 से 237 तक,
ख में है धारा 238 से 250 तक, ग में है धारा 251 से 259 तक तथा विकल्प घ में है धारा 260 से 265 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 251 से 259 तक। प्रश्न संख्या 8 में है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं में वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 260 से 265 तक, ख में है धारा 232 से 237 तक, ग में है धारा 238 से 250 तक तथा विकल्प घ में है धारा 251 से 259 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 260 से 265 तक। प्रश्न संख्या 9 में है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के तहत कितनी अवधि के कारावास से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 3 मास, ख में है 6 मास, ग में है 9 मास तथा विकल्प घ में है 12 मास। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 3 मास। प्रश्न संख्या 10 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 क के अधीन सौदा अभिवाक से संबंधित कौन कथन सत्य है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सौदा अभिवाक किसी अभियुक्त के विरुद्ध लागू होता है, ख में है इसमें थाने के भारसाधक अधिकारी अभियुक्त के विरुद्ध उस अपराध से भिन्न अपराध किए जाने की आशंका अभिकथित करता है, ग में है सौदा अभिवाक में अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्तों की सजा में रियायत दी जाती है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 11 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार सौदा अभिवाक किस धारा में वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 260 ए से 260 जी तक, ख में है धारा 265 ए से 265 एल तक, ग में है धारा 262 ए से 262 एल तक तथा विकल्प घ में है धारा 265 ए से 265 जी तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 265 ए से 265 एल तक। प्रश्न संख्या 12 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 265 बी के अधीन अभियुक्त द्वारा सौदा अभिवाक का आवेदन कहां दाखिल किया जा सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, ख में है जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में, ग में है जिस न्यायालय में अपराध विचाराधीन है तथा विकल्प घ में है प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात जिस न्यायालय में अपराध विचाराधीन है। प्रश्न संख्या 13 में है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 300, ख में है धारा 302, ग में है धारा 304 तथा विकल्प घ में है धारा 306। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 300। प्रश्न संख्या 14 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन राज्य सरकार के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता देने का प्रावधान है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 300, ख में है धारा 302, ग में है धारा 304 तथा विकल्प घ में है धारा 306। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 304। प्रश्न संख्या 15 में है अभियुक्त के पागल होने की दशा में
अभियुक्त की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या ऐसे अधिकारी से कराया जाएगा जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और बाद में उस सर्जन या अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा कर उस परीक्षा को लेखबद्ध किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 325, ख में है धारा 326, ग में है धारा 327 तथा विकल्प घ में है धारा 328। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 328। प्रश्न संख्या 16 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 ग किससे संबंधित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है साक्षी से, ख में है पीड़ितों के उपचार से, ग में है अभियुक्त से तथा विकल्प घ में है न्यायालय से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात पीड़ितों के उपचार से। प्रश्न संख्या 17 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 406 के अनुसार मामले का अंतर न्यायालय स्थानांतरण कराने संबंधी कौन कथन सत्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय में मामले का स्थानांतरण हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जाता है। ख में है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामले का स्थानांतरण हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जाता है। ग में है उपरोक्त क और ख सही हैं तथा विकल्प घ में है उपरोक्त क या ख सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उपरोक्त क और ख सही हैं। प्रश्न संख्या 18 में है एक ही उच्च न्यायालय के एक अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ दंड न्यायालय में मामले का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो सकेगा यदि सत्र न्यायालय उस मामले को नामंजूर कर चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 403, ख में है धारा 404, ग में है धारा 406 तथा विकल्प घ में है धारा 407। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 407। प्रश्न संख्या 19 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के अनुसार किसी दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसमें निहित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है केंद्र सरकार में, ख में है राज्य सरकार में, ग में है उपरोक्त क या ख में तथा विकल्प घ में है उपरोक्त क और ख में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त क और ख में। प्रश्न संख्या 20 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में किन मामलों में जमानत ली जाएगी का प्रावधान वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 436, ख में है धारा 437, ग में है धारा 438 तथा विकल्प घ में है धारा 439। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 436। प्रश्न संख्या 21 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अजमानती अपराध में जमानत का प्रावधान है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 435, ख में है धारा 436, ग में है धारा 437 तथा विकल्प घ में है धारा 438। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 437। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 37 का प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतिम सेट क्वेश्चन सेट संख्या 38 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।